हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ARS स्टडी हैक पर जैसा कि हमारे इंग्लिश के कंटिन्यू क्लास चल रहे हैं कि हम यूपी बोर्ड और ICSE CBSE बोर्ड को लेकर के चल रहे हैं। कल हमारे हेल्थ में थोड़ा इशू होने के कारण जो है मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था, उसके लिए सॉरी। आप हमारे सब लोग जो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज हम फिर कंटिन्यू स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश सेकंड लेक्चर में। क्या इसमें स्टार्ट करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो कल हमने बताया था कि जो है उस दिन बेसिक इंग्लिश के बारे में बता दिया था कि क्या होती है इंग्लिश, अल्फ़ाबेट से कैसे मिल करके बनती है, कैसे होती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। कितने टाइप के होते हैं? 8 टाइप के होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन। तो ये 8 टाइप के होते हैं हमारे पार्ट ऑफ स्पीच। तो हम लोग आज 1 बाय 1 करके पढ़ने वाले हैं कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है और इंटरजेक्शन क्या होता है। तो दोस्तों हम आज नाउन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाउन। तो बेसिक ये छोटे से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, अ प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। दोस्तों ये एक्चुअली डेफिनेशन तो है कि पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है और थिंग्स हो सकता है, लेकिन ये एक्चुअली डेफिनेशन है कैसे, तो उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है बेटा, जैसे मैंने यहाँ पर एक पर्सन लिख लिया, यहाँ पर एक प्लेस लिख लिया, एनिमल्स लिख लिया और थिंग्स लिख लिया। तो अगर जो हम लोग कुछ कॉमन में देखें कि कॉमन में नाउन कैसे हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि कॉमन नाउन। तो जैसे पर्सन में हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्टर। तो डॉक्टर देखो कॉमन है, कॉमन का मतलब ये हमारा क्या हो सकता है, मेल भी हो सकता है और ये फीमेल भी हो सकता है। इसी तरह अगर जो हम स्टूडेंट लिख रहे हैं तो स्टूडेंट में बॉयज़ भी हो सकता है और गर्ल्स भी हो सकते हैं। अगर जो हम आगे प्लेस की बात करें तो जैसे हमने स्टेट राइट कर लिया, तो दोस्तों स्टेट क्या हो सकता है, जैसे हमारा MP हो सकता है, UP हो सकता है, उत्तराखंड हो सकता है, तो ये स्टेट है। तो इसमें क्या दे रखा है, स्टेट नेम दे रखा है। इसमें पर्टिकुलर वो नहीं दे रखा है कि जो है कि स्टेट, ठीक है। तो अब जैसे सिटी है तो सिटी कई सारी हो सकती है, जैसे मुंबई हो सकती है, लखनऊ हो सकती है, कानपुर हो सकती है, तो इस तरह ये सिटी हो सकती है। तो दोस्तों ये क्या है, कॉमन है, इसमें कोई भी क्या हो सकती है, सिटी हो सकती है। एनिमल्स में बात कर लेते हैं, जैसे बर्ड्स हो गए या फिर एनिमल्स होगा, तो उसमें बहुत सारे एनिमल्स आ जाते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या इसको कॉमन नाउन से जनरेट करते हैं। अगर जो हम लोग थिंग्स की बात कर लेते हैं तो क्या है, कार, मूवीज़, ठीक है। तो कार हो गया, मूवीज़ हो गया, तो ये सब क्या है ये हमारे जो है कॉमन नाउन्स के समथिंग में आ जाते हैं। अब अगर जो हम लोग प्रॉपर नाउन की बात कर लेते हैं तो प्रॉपर नाउन क्या है, ये है, जैसे हमने अपना ही नाम लिख लिया है संतोष कुमार, या फिर यहाँ पर रोहन लिख लिया है, ठीक है। तो ये क्या है, बिल्कुल फिक्स है, पार्टिकुलर फिक्स है, मतलब नेम की यही जो है हमारे क्या है, ये रोहन है और ये क्या है, संतोष है। ओके। अगर जो हम लोग प्लेस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखो कानपुर और लखनऊ, मतलब फिक्स ये नेम है। अगर जो हम लोग कॉमन में अगर जो यही बात करेंगे तो यहाँ पे सिटी हो जाएंगी, लेकिन अगर जो हम लोग प्रॉपर में इसी में बात करेंगे तो क्या होगा, लखनऊ एंड कानपुर होगा। एनिमल्स हम बात कर लेते हैं, जैसे काऊ हो गया। थिंग्स में अगर जो हम लोग जैसे पेन हो गया, टेबल हो गया, ठीक है। तो पेन एक पार्टिकुलर नेम का पेन होगा, जैसे सपोज कि ये मेरा कौन सा पेन है, ये हमारा जो है गिफ्ट के लिए पेन हो, वैसे इस पर कोई कंपनी दे रखा है, ठीक है, गिफ्ट फॉर शिमला लिखा हुआ है। अब अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं कि आगे, तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ नाउन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ नाउन, तो नाउन कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो कितने टाइप्स के हमें नाउन देखने को मिलते हैं यहाँ पर, 5 टाइप से। प्रॉपर हो गए, कॉमन हो गया, अब्स्ट्रैक्ट हो गया और कलेक्टिव हो गया और मटेरियल हो गया। दोस्तों ये हमारा जो वीडियो है तो छोटे से छोटे क्लास और बड़े से बड़े क्लास तक है, सबको हेल्पफुल होने वाला है। आगे अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं 1 बाय 1 करके, क्या है, प्रॉपर नाउन। तो अ नेम गिव टू अ पार्टिकुलर पर्सन। तो प्रॉपर नाउन में अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं कि कोई एक पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स इज अ प्रॉपर नाउन, मतलब कोई एक पार्टिकुलर नेम है किसका, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो थिंग्स हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे जैसे राम रीड बुक, राम क्या करता है। तो दोस्तों हम लोग क्या बात कर रहे थे कि सिंगुलर नाउन
अगर जो है मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके संग वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। अगर जो प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके संग वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। नाउन में अगर जो एस प्लस और ए एस लगा हो, दोस्तों मैं इसको बताने वाला हूँ किस नाउन के साथ एस लगेगा, किस नाउन के साथ ए एस लगेगा, तो उसके संग वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। ठीक है, अगर जो हमारा वर्ब के साथ एस या ई एस लगा हुआ है, ये भी मैं बताने वाला हूँ कि किसके संग हम लोग एस का यूज करेंगे और किसके संग वो पी का यूज करेंगे, सॉरी ई एस का यूज करेंगे। तो वो हम एक एक 1 बाय 1 करके अच्छे से सीखने वाले हैं आगे। तो आप हमारे चैनल पे इसी तरह लगे रहिए, जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए। सिंगुलर नाउन, अब सिंगुलर नाउन कितने टाइप्स के हो सकते हैं, सिंगुलर नाउन 2 टाइप्स के हो सकते हैं, सॉरी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर इसके संग हम लोग क्या जोड़ेंगे, सिंगुलर वर्ब जोड़ेंगे। ठीक है, अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं आगे, जैसे ही गोज टू स्कूल। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है बेटा, ही क्या है, एक सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि सब्जेक्ट अगर जो सिंगुलर है, ठीक है, तो उनके संग वर्ब भी कैसी लगने वाली है, सिंगुलर लगने वाली है। ठीक है, और फिर आगे हम लोग देख लेते हैं बेटा कि ये ऑलवेज स्टार्टिंग आर कैपिटल लेटर, मतलब ये हमेशा कैसे स्टार्ट होंगे, ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे रोहन, रोहन देखो एक फिक्स नेम है और ये क्या है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, तो हमेशा जो हमारे प्रॉपर नाउन है, ठीक है, जो प्रॉपर नाउन है तो वो कैसे स्टार्ट होंगे, वो हमारे हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग होगी। आगे अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं, आगे अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं, दूसरा कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। ठीक है, तो कॉमन नाउन कौन सा होता है बेटा, तो कॉमन नाउन, तो अ कॉमन नाउन इज अ नेम शेयर्ड इन अ कॉमन बाई एवरीवन। तो बेटा एक जो हमारा कॉमन नाउन है, ठीक है, तो वो क्या है, नेम को शेयर करता है इन कॉमन, ठीक है, कैसा, कॉमन, बाई एवरीवन, किसको, हर एक को, ऑफ द सेम क्लास, मतलब वो सेम क्लास के हों, ठीक है, या फिर सेम ग्रुप के हो। जैसे दोस्तों हम एग्जांपल से समझते हैं, क्या है, जैसे यहाँ पर डॉक्टर लिखा हुआ है, ठीक है, तो डॉक्टर क्या है, वोमेन भी है और मैन भी, मतलब कोई भी इनमें से हो सकता है। अब जब कोई हो सकता है तो बेटा ये क्या है, इसका मतलब ये कि सेम लेवल पे होंगे, मतलब सेम क्लास के होंगे, ठीक है, तभी दोनों को डॉक्टर बोला गया है। अब डॉक्टर को बोला गया है क्योंकि इसमें अगर जो मैन है तो भी होगा, फीमेल है तो भी होगा, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर क्या है, डॉक्टर जो है, जो इसमें वोमेन और मैन होंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा कि सेम क्लास के होंगे। जैसा कि हम लोग किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर ये देखते हैं कि कहेंगे डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर आ गए, तो डॉक्टर क्या हो गए कि अगर जो वो मेल आ गया, सामने तो देखे नहीं है, तो अगर जो प्रिंसिपल हो गया जैसे, ठीक है, या फिर कोई भी होगा, तो जो वो कोई भी हो सकता है, कॉमन हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लिया यहाँ पर क्या दे रखा है कि ऑल काउज, ठीक है, आर पेट्स एनिमल, तो यहाँ पर देखो मैंने बताया था कि वो सेम क्लास हो सकता है या फिर सेम ग्रुप हो सकता है, वो किसके अंतर्गत आएगा, कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। तो इसमें देखो दे रखा है ऑल काउ आर पेट्स एनिमल्स, ठीक है, ऑल पेट्स एनिमल। ओके, एग्जाम्पल में अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं कि कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स कौन से हो सकते हैं, तो जैसे डॉक्टर हो गया, स्टेट हो गया, सिटी हो गया, स्टूडेंट हो गया, ठीक है, तो ये हमारे क्या है, कॉमन नाउन के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं कलेक्टिव नाउन की, ठीक है, तो बेटा कलेक्टिव नाउन तो जैसा कि हमने नाम से ही लग रहा है कि किसका, कि नाउन का क्या होगा, कलेक्शन होगा, ठीक है, मतलब नाउन का क्या बनाएगा, ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो जो कलेक्टिव नाउन को है तो वो हम लोग 2 टाइप में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक तो हो गया डेफिनेट नाउन और दूसरा क्या हो गया, इनडेफिनिट नाउन। ठीक है, तो अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं डेफिनेट नाउन की, ठीक है, तो जैसे हमने बात किया डेफिनेट इज द काउंटिंग नंबर या फिक्स नंबर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंचुरी, 100, 1000, लाख, मिलियन, पेयर, कपल, वीक, मंथ। तो बेटा जैसे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सेंचुरी, तो यहाँ पे देखो ग्रुप्स ऑफ ईयर्स हैं, मतलब कई सारे ईयर्स जब मिलेंगे, ठीक है, या फिर 100 की बात कर लेते हैं तो नंबर उसका ग्रुप है। ओके, तो अगर जो हम लोग आगे बात कर लेते हैं 1000, तो ये देखो नंबर का क्या है, ग्रुप है। ठीक है, अगर जो हम लोग आगे बात कर लेते हैं इनडेफिनेट नाउन की, ठीक है, तो जैसे टीम, अब भाई टीम जैसे कोई मान लिया बहुत बड़ी टीम वर्क करती है, तो इसमें हम लोग डिसाइड ये नहीं कर पाते हैं कि उसमें कितने पर्सन हैं, ठीक है, मतलब उसमें हम लोग ये नहीं रख पाते हैं कितने लोग हैं वहाँ पर। आगे अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे सपोज करो कि बेंच, बेंच किसकी होगी, किसके लिए, जज किसके लिए, ला के लिए, ठीक है। अगर आगे हम लोग नाउन की बात कर लेते हैं, अब जैसे इसमें और हमें एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, जैसे क्या हो गए, आइडियंस हो गए, और क्या हो गए, कमेटी हो गई, फ्लॉक हो गए, तो ये सब हमें नाउन इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं टारगेट कर रहा हूँ इंटर और हाई स्कूल को, जिसके अभी आगामी आने वाली परीक्षा है, तो इसलिए थोड़ा बस मैं स्पीड से चल रहा हूँ कि उन लोगों को बेनिफिशियल हो सके, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा, कि जो हमारे बच्चे हैं जो अभी बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन,
इट इज़ द वर्ड फॉर अ एक्शन, स्टेट और क्वालिटी। बेटा अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो किसी के एक्शन को शो करते हैं, या फिर किसी के स्टेट को शो करते हैं, या फिर किसी की क्वालिटी को शो करते हैं। ठीक है, तो अगर जो हम लोग एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं, तो जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है, लव। ठीक है, तो लव इज़ द ओनली फीलिंग नॉट फॉर सी, मतलब हम लोग इसको लव को देख नहीं सकते हैं, ओनली क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो अगर जो ऐसे नाउन्स जो क्या हो, केवल फील किए जाए, ठीक है, जो केवल फील किया जाए, तो वो कौन से नाउन होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे हैट हो गया, पैन हो गया, हेल्प हो गया, ब्यूटी हो गया, इमोशंस हो गया, ब्रेवी हो गए, हॉनेस्टी, ठीक है, और नॉलेज, ये सब क्या है, ये हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बस इनको हम लोग फील कर सकते हैं। कोई वो लव किया है, तो लव को क्या किसी ने देखा है, किसी ने सुना है? अरे भाई केवल उसको सुना ही तो है, फील किए हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर लव रखा है, उसको उठा ला करके हम देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। आगे जो नाउन दे रखा है बेटा, वो क्या दे रखा है, ठीक है, तो आगे जो नाउन है वो क्या है बेटा, मटेरियल नाउन। ठीक है, तो अ मटेरियल नाउन इज द वर्ड यूज्ड फॉर द सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स। बेटा एक जो मटेरियल नाउन है वो क्या है, एक वर्ड यूज किया जाता है किसके लिए, एक सब्सटेंस के लिए, ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिससे क्या होती हैं कि थिंग्स मिल करके बनी होती हैं। दोस्तों जो हम आगे ये टेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे, इसके बाद जो हमारा लेक्चर रहेगा वो किसका रहेगा, इसके बाद जो होने वाला है हमारा लेक्चर वो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव का ही होने वाला है। ठीक है, तो ये मैंने क्या बताया बेटा कि ये एक वर्ड्स होता है जो किसके लिए यूज़ किया जाता है, किसी सब्सटेंस के लिए यूज़ किया जाता है। और जो कोई भी बात कर लेते हैं, कोई भी जो थिंग्स होती हैं वो इनसे के मिल करके बनी होती हैं। ठीक है, तो हम आगे अगर जो बात कर लेते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, डायमंड हो गया, आयरन हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, जूट हो गया, बेटा ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। आगे अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं कि और भी नाउन्स को कई कैटेगराइज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और भी नाउन को कई कैटेगराइज में डिवाइड कर सकते हैं बेटा, तो काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स इज काउंटिंग नंबर, मतलब इस जो नाउन्स हैं, मतलब जो ये नाउन्स का ग्रुप होगा या फिर कह सकते हैं नंबर होगा, तो उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे सपोज कोई नंबर्स हो सकता है, ठीक है, कोई टीम के प्लेयर्स हो सकते हैं, या फिर कोई आइडियंस हो सकते हैं जिनको काउंटिंग किया जा सके। ठीक है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें कोई मटेरियल नाउन हो गया, भाई इसमें कोई मटेरियल होगा, मटेरियल के पार्टिकल को तो हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, तो वो छोटे छोटे जो कड़ों से मिल करके बनता हो तो उसको कौन काउंट कर पाएगा, है वो तो कोई नहीं काउंट कर पाएगा। ठीक है, एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब जो अभी मैंने बताया कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, ओनली फील किए जाते हैं। ठीक है, तो उनको भी कोई काउंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, वाटर हो गया, ठीक है, क्या हो गया, वाटर हो गया। फिर इसके बाद इस तरफ क्या है बेटा, नंबर्स होगा। तो हम लोग बात देखने का क्या, अनकाउंटेबल नाउन्स आर नॉट काउंट, तो ये क्या होते हैं बेटा, ये मटेरियल नाउन्स होते हैं, और कैसे होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह दोस्तों हमारे वीडियो में जुड़े रहिए, और आज हम यहीं पे वीडियो अपनी ख़त्म करते हैं, क्योंकि आगे भी और बचा हुआ है नाउन। ठीक है, उसको भी हम अगले क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और हमारे चैनल पे सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आने वाले एग्ज़ाम बोर्ड, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम को दे करके तब तक हम इंग्लिश के कोर्स को ख़त्म कराने, लैंग्वेज पार्ट को ख़त्म कराने की कोशिश करेंगे। और हम जितनी मेहनत कर रहे हैं आप भी उतना सपोर्ट करिए थोड़ा, और अच्छे से मेहनत करिए ताकि जो है अच्छे से नंबर आए। थैंक यू।